बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को ऑन स्क्रीन कामयाब जोड़ियों में से एक के तौर पर जाना जाता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ कई यादगार और कामयाब फिल्में दी हैं, लेकिन इस जोड़ी की हकीकी जिंदगी की मोहब्बत की दास्तान आज भी बहुत मशहूर है। वक्त की परतें अमिताभ और रेखा की बरसों की मोहब्बत की कहानी को धुंधला नहीं सकी। अमिताभ और रेखा ने एक साल 10 फिल्मों में काम किया। इसमें दो अनजाने, सिलसिला, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और राम बलराज जैसी कामयाब फिल्में शामिल है। मुकद्दर का सिकंदर तो दोनों के करियर में संगे मील साबित हुई। रेखा से अमिताभ की पहली मुलाकात 1972 में उस वक्त हुई थी जब दोनों को पहली बार फिल्म अपने पराये में कास्ट किया गया था, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ये फिल्म बंद हो गई। बाद अमिताभ को निकालकर उनकी जगह संजय खान को कास्ट करने के साथ साथ फिल्म का नाम भी तब्दील कर दिया गया। ये फिल्म 1974 में दुनिया का मेला के नाम से रिलीज तो हुई, लेकिन नाकाम रही। 1973 में फिल्म नमक हराम में एक बार फिर रेखा और अमिताभ इकट्ठे हुए, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं, राजेश खन्ना की हीरोइन बनी। इसीलिए अमिताभ और रेखा के दरमियान कोई खास बातचीत नहीं हो सकी। अमिताभ और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब 1976 में उन दोनों को अपने फिल्म दो अनजाने में कास्ट किया गया। इस फिल्म में रेखा हीरोइन जरूर थी, लेकिन उनका किरदार मनफी था। रेखा अमिताभ की अदाकारी की महारत, नज़्म व ज़ब्त, शाइस्तगी और लगन से बहुत मुतासिर थी कि अमिताभ के लिए उनके जज्बात मोहब्बत में बदल गए। उस वक्त रेखा की उम्र 22 जबकि अमिताभ की उम्र 34 साल थी। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि मैं उससे पहले कभी किसी आदमी से मुतासिर नहीं हुई थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए एक ऐसे शख्स थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा ये सोचकर उलझी रहती कि क्या इस शख्स में इतनी खूबियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। रेखा ने कहा कि मैं अपने मुकालमे भूल जाती थी। फिर अमिताभ ने मुझसे कहा कि कम से कम अपने मुकालमे तो याद कर लीजिए। वो एक ऐसे आला अदाकार हैं जिनके सामने खड़े होना आसान नहीं है। फिर 1977 में फिल्म गंगा की सौगंध की आउटडोर शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे बॉलीवुड में जैसे भूचाल आ गया, क्योंकि उस वक्त अमिताभ शादीशुदा थे। हुआ कुछ यूं कि दौरान शूटिंग हुजूम में खड़ा एक शख्स बार बार रेखा पर तंज के तीर बरसा रहा था। नाजेबा जुमले भी कहना शुरू कर दिए थे। वो शख्स रेखा को अमिताभ बच्चन की अज़वाजी जिंदगी में दरारें डालने का कसूरवार ठहरा रहा था। अमिताभ जो अब तक अपने ठंडे मिजाज की वजह से मशहूर थे, अचानक इश्तियाल में आ गए और उस शख्स पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मामले को संभाला गया, लेकिन अगले दिन अखबारात में इस वाक़े को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। जबकि उसके बाद तो अफवाहों और कयास आराइयों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें रेखा और अमिताभ बच्चन के रोमानवी किस्से और आम हो गए। वाक़े को ये कहकर पेश किया गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिसकी तरदीद अमिताभ ने की, ना ही रेखा ने। ताहम गंगा की सौगंध के बाद इस जोड़े ने मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम और आखिरकार फिल्म सिलसिला में एक साथ काम किया। 1980 तक अमिताभ बच्चन, जया और रेखा के ताल्लुक की कहानी माममा बन चुकी थी। इस दौरान मारूफ प्रोड्यूसर और हिदायतकार यश चोपड़ा लव ट्रायंगल पर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी और समीता पटेल को भी कास्ट किया गया था, लेकिन अमिताभ और रेखा के प्यार के चर्चे देखकर यश चोपड़ा ने आखिरी लम्हात में अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि ये फिल्म मियां बीवी और महबूबा के ताल्लुक पर मबनी थी। यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो अमिताभ बच्चन चौंक गए। उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि जया इसके लिए तैयार होंगी? यश जी ने कहा कि सब कुछ मुमकिन है। मैं रेखा से बात करता हूँ, तुम जया से पहले बात कर लो, फिर मैं भी करता हूँ। यश चोपड़ा का जादू ऐसा चला कि रेखा और जया कश्मीर में सिलसिला की शूटिंग करने लगी। ताहम फिल्म से मुतालिक ये बात भी मशहूर है कि जया ने सिलसिला में काम करने के लिए इस शर्त पर रजामंदी जाहिर की थी कि इसके बाद अमित फिर कभी रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि सिलसिला दोनों की एक साथ आखिरी फिल्म साबित हुई। अमिताभ ने कभी रेखा से मोहब्बत का इकरार तो नहीं किया, लेकिन उनसे जब भी ये पूछा जाता है कि रेखा के साथ आपकी ऑन स्क्रीन जोड़ी तो सुपरहिट रही, लेकिन आपके पास 1981 के बाद कोई और फिल्म नहीं आई, तो वो ज्यादा सोचे बगैर जवाब दे देते हैं कि ऐसी कोई कहानी नहीं मिली जिसमें हम एक साथ काम करने की पेशकश की गई हो। अगर कभी ऐसी कहानी आती है तो मैं उनके साथ फिल्म जरूर करूंगा। दूसरी जानिब रेखा बहुत बार मुख्तलिफ अंदाज में अमिताभ के साथ अपनी मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला इजहार कर चुकी हैं। रेखा को जब अपने शौहर की मौत के बावजूद भी अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने पहली बार देखा गया तो लोग दंग रह गए। ये कहना शुरू कर दिया कि अमिताभ ने रेखा से खुफिया शादी कर ली है। एक बार सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में रेखा से पूछा कि क्या आपको 10 फिल्मों में काम करते हुए अमिताभ से प्यार हो गया? उसके जवाब में रेखा ने कहा कि ये एक बचकाना सवाल है। मैं आज तक किसी ऐसे मर्द, औरत या बच्चे से नहीं मिली
जो उनसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत ना करता हो, फिर मैं क्यों इनकार करूं कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती? यकीनन मैं करती हूँ। दुनिया की सारी मोहब्बत ले लें और उसमें कुछ और शामिल कर लें, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। एक इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ बच्चन और अपने ताल्लुकात और फिर दोस्ती खत्म करने के बारे में बात करते हुए एक हैरानकुन किस्सा सुनाया। रेखा ने बताया कि एक बार जया बच्चन ने मुझे डिनर के लिए मदऊ किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जया खुशी से मेरा इस्तकबाल करेंगी, लेकिन मैं उनका पुरजोश इस्तकबाल देखकर हैरान रह गई। जया को मेरी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती का इल्म था और उन्हें उस पर कोई एतराज भी नहीं था, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि अमिताभ मेरे लिए अपने दिल में जज्बात भी रखते हैं तो इस बात से जया को बहुत गुस्सा आया। रेखा ने कहा कि हम अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक जया ने मुझे धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अमित को कभी नहीं छोड़ेंगी। रेखा ने कहा कि जया की उस धमकी के बाद मैंने खुद ही अमिताभ से दोस्ती और राबता खत्म कर दिया और फिर हम दोनों कभी एक साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आए।